नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत जिले के थाना गन्नौर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में एक और आरोपी मोहित उर्फ मोंटी पुत्र ओमपाल निवासी गांव बेगा को गिरफ्तार किया है। 14 जनवरी 2026 को मोनू ने शिकायत दी थी कि उसका भाई सोनू उर्फ टीटा दवाई लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 16 जनवरी को उसका शव यमुना नहर के किनारे मिलने के बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गई। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उप निरीक्षक रमेश की टीम ने कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपी को भी काबू कर लिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। सोनीपत के गांव असाफपुर में टावर पर चढ़े किसान सुनील के परिजनों से मिलने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिटी के नाम पर की गई कार्रवाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद किसानों के साथ अन्याय है और यह मामला पिछले 2 दशकों से चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हुई थी। चौटाला ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई की और किसानों के साथ जबरदस्ती की गई। उन्होंने परिजनों को कानूनी मदद देने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गैस संकट, ब्लैक मार्केटिंग और मल्टी स्टेट बैंक घोटाले जैसे मुद्दों को भी उठाया और केंद्र व राज्य सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्री एरिया में जल भराव की गंभीर समस्या ने हालात बदहाल कर दिए हैं, जहां सड़कों और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस समाधान नहीं किया। हाल ही में जल भराव के चलते एक युवक फिसलकर घायल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इसके विरोध में स्थानीय निवासियों ने एकत्र होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वह बड़े आंदोलन करेंगे। फिलहाल लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यह समस्या अब आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। सोनीपत की जटवाड़ा स्थित पुरानी सब्जी मंडी को नई अनाज मंडी में शिफ्ट करने की योजना फिलहाल टल गई है। जर्जर शेड और बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आढ़तियों के कड़े विरोध के बाद फैसला रोक दिया गया है। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने बैठक कर अपनी समस्याएं विधायक निखिल मदान के सामने रखी और मांग पत्र सौंपा। विधायक के हस्तक्षेप के बाद किसान शेड हटाने की बोली रद्द कर दी है और स्पष्ट किया है कि जब तक नई मंडी में पानी, बिजली, पार्किंग और पर्याप्त शेड जैसी सुविधाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक शिफ्टिंग नहीं होगी। आढ़तियों ने संकरे रास्ते को भी बड़ा समस्या बताया। विधायक ने भरोसा दिया है कि सभी अड़चनें दूर होने के बाद ही शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसके बाद व्यापारियों ने फिलहाल विरोध समाप्त कर दिया। सोनीपत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बहालगढ़ क्षेत्र में गुम हुई 6 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों से मिला दिया। पुलिस आयुक्त ममता सिंह के मार्गदर्शन और डीसीपी पूर्वी जोन प्रवीणा पी के नेतृत्व में पुलिस ने 21 मार्च को सूचना मिलते ही सर्च अभियान चलाया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इस दौरान गांव लिवासपुर निवासी अजीत और सुखबीर ने पूरी रात पुलिस की मदद कर सराहनीय भूमिका निभाई। एक सजग परिवार ने बच्चों को सुरक्षित पाकर पुलिस के हवाले किया, जिससे उसे जल्द परिजनों तक पहुंचाया गया। पुलिस आयुक्त ने दोनों सहयोगियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि आमजन का सहयोग कानून व्यवस्था मजबूत करने में अहम है। साथ ही लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सोनीपत में नव नियुक्त पुलिस उपायुक्त गोहाना जितेंद्र गहलावत ने मिनी सचिवालय गोहाना में जोन के सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज और ट्रैफिक प्रभारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त राहुल देव भी मौजूद रहे। बैठक में 29 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसीपी ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा ट्रैफिक को सुचारू रखा जाए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क व अनुशासित रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सफल बनाने पर जोर दिया। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।